हिंदी भाषा। आज हम भाषा किसे कहते हैं, भाषा की क्या परिभाषाएं हैं, भाषा के कितने रूप और उसके कितने विविध रूप हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये है कि हिंदी, बहुत से बच्चों की या बहुत से लोगों की यह फरमाइश होती है कि हिंदी भाषा के बारे में बताएं। तो हिंदी भाषा क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले जो टॉपिक है उस पर हम करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अब मैं इसको आपको बड़े सरल ढंग से बताती हूँ। भाषा किसे कहते हैं? भाषा जो है वह मनुष्य की एक अमूल्य उपलब्धि है। भाषा मनुष्य की एक अमूल्य उपलब्धि है। क्योंकि भाषा के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। मनुष्य जन्म लेता है तो तब से ही यह भाषा समाज में या घर में इस भाषा का उदय हो जाता है। पर हम साहित्यिक रूप में देखें तो भाषा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी भाषा का अर्थ होता है कि अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करना। मनुष्य ही एक भाषावान सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ही एक भाषावान सामाजिक प्राणी है। क्योंकि हम देखते हैं कि पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है और जीव जंतुओं की भी अपनी भाषा होती है, परंतु विचार विनिमय का जो योग है, जो विचार विनिमय हम एक दूसरे पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वह सिर्फ मनुष्य ही द्वारा ही किया जाता है। इन विचारों के द्वारा ही हम समाज में आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है हम देखते हैं वह दूसरा है भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा कि भाषा किसे कहा जाता है। बोलना ही भाषा नहीं होती है, उसकी अपनी एक भाषा की अपनी एक भाषा का अपना एक महत्व होता है। अभी हमने भाषा किसे कहते हैं उस पर चर्चा की। अब हम देखते हैं कि भाषा सामाजिक व्यवहार में संप्रेषण का एक माध्यम है। जिन ध्वनि संकेतों द्वारा
जिन ध्वनि संकेतों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की सहायता से भाव या विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। ये मैंने आपको भाषा की परिभाषा बताई। अब अगला जो है वो भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। नंबर पहला मौखिक रूप। और दूसरा लिखित रूप। अब जो पहला मौखिक रूप है उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो लिखित रूप है वह क्या होता है? सुनिश्चित होता है, दृढ़ होता है और चिरस्थायी होता है। लिखित रूप क्या होता है? दृढ़ होता है और चिरस्थायी होता है। और उसमें कम से कम परिवर्तन होता है। परंतु हम देखते हैं मौखिक रूप में अनिश्चितता होती है, अस्थायी होता है, उसमें अधिक से अधिक परिवर्तन होता है। इसी का उल्टा मौखिक रूप में होता है। इसके अतिरिक्त जो भाषा होती है वह एक रूपता की ओर अग्रसारित होती है। एक रूपता की ओर अग्रसारित होती है। वही जो मौखिक रूप है वो क्या होता है? मौखिक रूप में कि उसमें एक रूपता नहीं होती। एक रूपता नहीं होती है। जितना भी हमारा लोक साहित्य है, जितना भी हम अपने लोक साहित्य को देखते हैं, हमारा संपूर्ण लोक साहित्य जो है वह मौखिक है। इसलिए हम देखते हैं कि लिखित और मौखिक में ये अंतर होता है। इसके अतिरिक्त हम भाषा के अनेकों रूप हैं उसके बारे में हम
भाषा के अनेक रूप, इसके अंतर्गत सृजनात्मक भाषा, सृजनात्मक भाषा, नंबर दूसरा मातृभाषा, नंबर तीसरा माध्यम भाषा, नंबर चौथा संचार भाषा, और पांचवा राजभाषा। लिखित और मौखिक रूप के अंतर्गत अतिरिक्त सृजनात्मक भाषा, मातृभाषा, माध्यम भाषा, संचार भाषा और राजभाषा का भी भाषा के क्षेत्र में विशेष महत्व और योगदान है।